अपने बच्चों की फर्माबरदारी पर तो कोई शक नहीं है हमें, बस आप अपनी ख्वाहिश छोड़ दें। अब्बू जी मुस्कुराकर कहने लगे, आपके जहन में ऐसी कोई ख्याल था तो बहुत पहले से आपको बच्चों की जहन साजी करनी चाहिए थी। अब जबकि बच्चे बाशऊर हैं तो इन पर अपनी ख्वाहिश थोपना दुरुस्त नहीं है। और क्या, सब ने ही तायद की। मेरे जहन में बस अभी अभी ये बात आई, पहले नहीं सोचा था ऐसा कुछ। अम्मी तवील सांस लेकर कहने लगे, डर लगने लगा है अपनी बच्ची के नसीब से, इसलिए सोचा क्यों ना अपने घर में ही रख लूँ इसे, सारी दुनिया से बचाकर। कहते कहते अम्मी ने उसे खुद से लगा लिया और वो इनकी मोहब्बतों पर आबदीदा हो गई। पर मुझे क्या अंदाज़ा था कि मेरे बच्चे इस कदर खुलूस और ईमानदारी से जुड़ गए हैं अपने दरमियानी रिश्ते से कि मेरे ख्वाहिश पर इतना एहतजाज करेंगे। सॉरी बच्चों, आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं सोचूंगी जो तुम सबके दरमियान रिश्तों को इम्तिहान में डाल दे। अम्मी अब के मुस्कुराई थी। थैंक्स यार, जान बची सो लाखों पाए, वरना आंखों देखी मक्खी निकलनी पड़ती। जुनैद जैद के हाथ पर हाथ मार कर हंस रहा था और वो जो अम्मी से चिमटी हुई थी सब छोड़ छाड़ कर उन दोनों पर पल पड़ी। और अम्मी मना करने के बजाय उन्हें हाथापाई में मसरूफ देखे गई। सगे रिश्ते ना होने के बावजूद सब मजबूती से सगे रिश्तों में ही बंधे थे। अम्मी जैद और जुनैद की शादी के लिए संजीदा थीं। लड़कियों की तलाश और चांद पटक का तो कोई मसला ही न था कि काफ़ी पहले से उन्होंने बड़ी फूफू की दोनों बेटियों को नज़र में रखा हुआ था। बस जैद और जुनैद की हामी भरने की देर थी कि अम्मी झट मंगनी पट बिया वाले फॉर्मूले पर अमल पैरा हो चुकी थीं, जिसके नतीजे में फुप्पू की बड़ी बेटी अमरीन जैद की तो छोटी बेटी अंसरीन जुनैद की दुल्हन के रूप में उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। और शादी के हंगामे अभी सर्द भी ना हुए थे कि एक दिन ताई जान की एक्सीडेंट की खबर मिली। अम्मा जान जीरो पर से गिर गई हैं, बाएं पैर की हड्डी टूट गई। फ़ोन पर राफिद ने इत्तला दी थी, अम्मी जी मैं भी चलूँगी। और जब ताई जान की खैरियत पूछने हॉस्पिटल जाने लगी तो वो भी कहती हुई साथ हो ली, अरे अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में पहले जैसा दम खम नहीं रहा कि इन बाप बेटे के चक्कर में घनचक्कर बनी घूमा करूँ। कितना कहती हूँ इस राफिद से कि शादी कर ले, घर में बहू आए तो कुछ मुझे भी आराम मिले, मगर ये सुने तब ना, जब बात शुरू करो अभी नहीं तभी नहीं कहकर ख़त्म कर देता है। बाएं टांग में प्लास्टर चढ़ाए ताई जान पड़ी तो बिस्तर पे थी, मगर ज़बान को बिल्कुल भी आराम नहीं दे रही थी। ये कैसे हुआ भाभी? अम्मी के पूछने पे जो शुरू हुई तो ताया जान के टोकने पर भी ना रुकी। अरे मियाँ बोलने दें, दिन भर चुप रह रह के ज़बान दुख जाती है। उन्होंने उल्टा ताया जान को ही चुप करा दिया था। ताया जान ज़ेरी लब मुस्कुराए थे, जबकि हंसी छुपाने के लिए उरोज को ताया जान की तरफ पीठ करनी पड़ी थी। ताई जान की तरफ से रुख तो मोड़ लिया था, मगर सामने राफिद था और वो एकदम ही लब भेज गई थी। हंसी टैक्स फ्री नहीं है क्या? वो ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ धीरे से मुखातिब हुआ था। आपकी अम्मा जान की सल्तनत में तो बिल्कुल नहीं। अब की वो खुलकर मुस्कुराई थी। ए लड़की, वहाँ क्या खुसुर फुसुर लगा रखी है, यहाँ आकर बैठ मेरे पास। ताई जान ने फौरन आवाज़ दी थी। गजब की चौकीदार हैं आपकी अम्मा जान, वो शरारत से कहती हुई ताई जान के बेड की जानिब घूमी थी, जो चंद कदमों के फासले पर था। जी ताई जान, कैसी तबीयत है अब आपकी? वो पूछती हुई बेड पर उनके पास ही बैठ गई। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया पूछने का। ताई जान ने हमेशा की तरह तंद नज़रों से ही देखा उसे। जी आप अम्मी से बात कर रही थी तो मैं बीच में कैसे बोलती? वो धीरे से बोली। हाँ, ऐसी ही फरमाबरदार हो तुम। अरे मैं कैसी फरमाबरदार हूँ आप क्या जाने ताई जान। वो उनके गले में बाहें डाले हंस पड़ी थी। कभी मौका तो दे अपने पास फटकने का, फिर देखे मैं क्या क्या हूँ। मैं जानती नहीं हूँ जैसे। उन्होंने कदरे मुंह बिगाड़ कर खुद से परे किया। इन्हें मनाएंगे राफिज साहब, जो मेरी तरफ देखने की भी रवादार नहीं है। पल भर को उसने उदासी से सोचा था, फिर से झटक कर ताया जान को देखने लगी, जो अब्बू जी को बता रहे थे। हफ्ता भर यहीं हॉस्पिटल में रखने की बात कर रहा था डॉक्टर, फिर घर ले जाएंगे तो भी मुकम्मल निगहदाश्त की ज़रूरत होगी। मैं और राफिद तो फुल टाइम नहीं दे सकते इन्हें, ये घर में अकेले कैसे रहेंगी। नौकर चाकर तो काम काज देख लेंगे, पर इन्हें देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। इसलिए सोचा है एक कुल वक्त
नर्स का इंतज़ाम कर लेते हैं घर में उनकी देखभाल के लिए। नर्स क्यों ताया जान, मैं हूँ ना, वो बोल पड़ी। मैं करूँगी ताई जान की देखभाल, नौकर चाकर क्यों करें, मैं घर के काम काज भी संभाल लूँगी ताया जान के ठीक होने तक। ना भाई, इस लड़के से तो मुझे ज़रा भी अच्छे की तवक्को नहीं है, ताई जान कहने लगी। दिन भर तो चौकड़े लगाती रहती है भाइयों के साथ, ये क्या मुझे संभालेगी और मेरा घर देखेगी। अरे भाई क्यों नहीं संभालेगी, ताया जान हंसकर कहने लगे। जैद और जुनैद की शादी में देखा नहीं था कैसे दौड़ दौड़ के सारे काम निपटा रही थी, फिर भी आपको शुबा है इसकी सलाहियतों पे। अरे मियाँ, शादी ब्याह के काम और होते हैं, घर और मरीज को संभालना और। वो ताई जान थी मुश्किल से ही कायल होने वाली। हमारी बेटी बड़ी बासलाहियत है भाभी जान, अब्बू जी कहने लगे। जब वो कह रही है संभाल लेगी मतलब संभाल लेगी। ना मियाँ, आप तो बस नर्स का इंतज़ाम करें और घर चलें, मुझे यहाँ हफ्ता तो क्या एक दिन नहीं रुकना। ताई जान आमदा न थी। नर्स का इंतज़ाम तो हो गया, ये हमारी बेटी है ना, वही आपकी नर्सिंग करेगी और आप हफ्ता भर यहीं रहेंगी बस। ताया जान ने अपना फैसला सुना दिया। हाँ यही ठीक है अम्मी जान, प्लीज़। नौकरों के हाथ के खाने तो मेरे हलक से बिल्कुल भी नहीं उतरते। वो जो देर से चुप बैठा था कहने लगा। इसलिए कहती हूँ शादी कर लो, कितनी लड़कियां हैं मेरी नज़र में, मगर तुम मानो तब ना। ताया जान ने बड़ी मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ फेरा था। आप सेहतमंद हो जाए फिर कर लूँगा शादी भी। मेरी पसंद की लड़की से? हाँ आपकी पसंद की लड़की से। वो उरोज को कनखियों से देखता हुआ मुस्कुराया था। ठीक है भाभी, अब हम तो चलते हैं, अम्मी कहने लगी। उरोज यहीं आपके पास रहेगी, आपका खाना मैं भिजवा दिया करूँगी जब तक आप हॉस्पिटल में हैं, और राफिद और भाईजान घर आकर खाना खा लिया करेंगे। अरे समरा, भला इतना तरद्दुद की क्या ज़रूरत है, ताई जान कदरे मशकूर हुई। तरद्दुद कैसा भाभी, देखना मेरी बच्ची दिल जीत लेगी आपका, और आप भी कहेंगे कि हाँ समरा ये तुम्हारी ही बेटी है। अम्मी ने कहते हुए बहुत प्यार से उसे देखा था, जो बज़ाहिर ताई जान की दवाएं देखने में मसरूफ़ थी, मगर कान उन्हीं के जानिब लगे हुए थे, जो कह रही थी हाँ तुम्हारी ही होती तो क्या ही बात थी, मगर वो बात अधूरी छोड़कर उसे देख रही थी। एक हफ्ते बाद जब वो ताई जान के साथ उनके घर आई तो सबसे पहले उनके कमरे का साफ सफाई की, फिर उन्हें राफिद की मदद से उठाकर उनके बेड तक ले आई थी। एक व्हील चेयर का इंतज़ाम कर दे तो अच्छा, उन्हें बेड पर लिटाते हुए वो राफिद से कह रही थी। सारा दिन बेड पर पड़े पड़े बोर हो जाएंगी ताई जान, व्हील चेयर होगी तो उस पर बैठाकर मैं उन्हें लॉन और घर के सारे कमरों में टहला सकूंगी। वैसे हम बैठा तो सकते हैं ना चेयर पे, डॉक्टर ने मना तो नहीं किया, वो कहकर पूछने लगी थी। बैठा सकते हैं, मैंने पूछा था डॉक्टर से, वो कहने लगा। फ़िलहाल मुझे चेयर नहीं मिली है, कल तक मिलेगी तो मैं ले आऊँगा, वो कहता हुआ जाने लगा कि मान कुछ याद आने पर कहने लगा। मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ काम हो तो कह देना। जी। उसने सर हिला दिया तो वो एक नज़र ताई जान पर डालकर चला गया था। यूँ भी वो उनके सामने उरूज से बातें करते वक्त काफ़ी मोहतात ही रहता था। भाई बेटे, हमने अपना कमरा अलग सेट करवा लिया है मुलाजिम से, ताया जान आकर कहने लगे। तुम यहीं अपने ताई के पास ही सोना, ठीक है? ठीक है, आप ना कहते तब भी मैं ताई जान के पास ही सोती, कि रात में भी उठना होता है दूसरी ज़रूरत के तहत। ठीक है बेटा, अब ज़रा एक अच्छी सी चाय पिला दो तो बात बने। ताया जान मुस्कुराए थे। मैं भी बना कर लाती हूँ, आप पियेंगी ताई जान? वो जाते जाते पूछने लगी तो उन्होंने अज़बात में सर हिला दिया। कितनी प्यारी बच्ची है, अल्लाह नसीब भी अच्छी करे इसकी, ताया जान ने दिल से दुआ दी, जबकि खिलाफ आदत ताई जान बिल्कुल खामोश थी। दूसरी जानिब वो किचन में चाय बना रही थी जब राफिद चला आया। थैंक्स उरूज, वो उसके सामने खड़ा कह रहा था। किस लिए? वो पानी में चाय पत्ती डालती हुई मुस्कुराई। अम्मा जान का इतना ख्याल रखने के लिए। वैसे किस्मत ने बहुत अच्छा मौका दिया है तुम्हें उनके दिल से बदगुमानियाँ दूर करने का, है ना? वो कह रहा था। हाँ है तो, वो कहने लगी, मगर मैं यहाँ उनकी बदगुमानियाँ दूर करने की नीयत से नहीं आई हूँ। वो ताई जान है मेरी राफिद, मुझसे बदगुमान ना होती तब भी मैं उनकी खिदमतें करने ज़रूर आती। और तुम क्या समझती हो,
तुम्हारी खिदमतें उन्हें तुमसे बदगुमान ही रखेंगी। वो बदगुमान रहें ना रहें, बहरहाल मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगी। अच्छा, फ़र्ज़ करो तुम्हारी इतनी खिदमतों के बाद भी अम्मा जान ना मानी तो? वो जाने क्या सुनना चाह रहा था उससे। तो क्या राफिद, मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपकी अम्मा जान का दिल जीतने नहीं, अपनी ताई की खिदमतें करने आई हूँ। ताई जान का बेटा भी कुछ लगता है तुम्हारा, उसकी भी खिदमत होगी या नहीं? अब वो शरीर हुआ था। बेटा उसी से कराए ना खिदमत जिसे ज़िंदगी में शामिल करेगा। किसे शामिल करेगा? क्यों? उस दिन क्या कह रहे थे अपनी अम्मा जान से कि उनकी पसंद से शादी करेंगे? वो चिढ़कर बोली। अम्मा जान की पसंद तो तुम भी हो सकती हो। वो मुस्कुरा रहा था। और ना हुई तो? बाय गॉड, ज़बरदस्ती पसंद कराऊंगा मैं अपनी अम्मा जान से तुम्हें। उन्हीं का बेटा हूँ, उनसे कम तो हरगिज़ नहीं हूँ। चाय लेंगे आप? वो बात का रुख मोड़कर पूछने लगी। वैसे अच्छी लग रही हो मेरे किचन में काम करती हुई। मैंने चाय का पूछा है, वो उसे घूर कर बोली। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। प्लीज़ राफिज साहब। वो एकदम ही झेपकर हंसी थी। रोमांस बघाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अम्मा जान ने देख लिया या सुन लिया ना तो खड़े खड़े चलता कर देंगी मुझे यहाँ से। वो कहती हुई चाय की कप ट्रे में रखकर ले जाने लगी। यार कहाँ चली? ट्रे से एक कप उठाते हुए वो पूछने लगा। ताई जान के पास। ताया जान भी वहीं हैं, आप भी आ जाएं, वहीं बैठकर चाय पीते हैं। यार तुम चाय देकर आ जाओ, हम यहीं बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। राफिज साहब, वो जाते जाते रुक गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अम्मी जान की टांग दुरुस्त होने तक मैं यहाँ रहूँ तो प्लीज़ मुझसे फासलों पे रहिए, वरना मैं एक दिन यहाँ टिक नहीं सकूँगी। टिक नहीं सकोगी या मेरी अम्मा जान टिकने नहीं देंगी। वो हंसा था। जब समझते हैं तो पूछते क्यों हैं? फासले हमारे दरमियान कभी नहीं होंगे और रोज़ तुम मान क्यों नहीं लेती? आई होप सो, वो कहती हुई जाने लगी। बात तो सुनो यार। वो फिर से साथ चल दिया। प्लीज़, वो कहती हुई चली गई और वो पुरसोच नजरों से उसे जाता हुआ देख रहा था। ताई जान के घर रहते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए थे। बड़े ही एहसन तरीके से उसने घर का निज़ाम संभाला हुआ था और ताई जान की खिदमतों में लगी हुई थी। जब काम में मसरूफ़ होती तो उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाए अपने आसपास ही रखती थी और ताई जान भी गोया सारी अपनी खुदूरतें भुलाए उससे बातें करती रहती थी। कभी कभार जैद वगैरह आ जाते तो खूब हंगामा होते और उनके जाते ही वो बड़ी संजीदगी व जिम्मेदारी से अपने कामों में लग जाती थी। ताया जान तो उसकी तारीफ़ें करते और दुआएं देते ना थकते थे, तो राफिद की आवाज़ें भी वो सुनती रहती थी जो वो उससे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आवाज़ें देता था कि उरूज मेरे कपड़े प्रेस कर दो प्लीज़, उरूज मेरी फ़ाइलें कहाँ रख दी, मिल नहीं रही, आज दोपहर के खाने में कुछ अलग कुछ स्पेशल बनाना। ये और इस तरह के सैकड़ों जुमले वो राफिद के मुँह से सुनती रहती। अपने सारे काम इसी से कराओगे क्या? एकदम आदी होते जा रहे हो तुम उरूज के। एक रोज़ उन्होंने टोक ही दिया। अपने छोटे मोटे काम खुद किया करो, जब ये चली जाएगी तो क्या करोगे? किसे दौड़ाओगे अपने कामों के लिए? क्या मुझे? वो नॉर्मल से अंदाज में कह रही थी। ना, आपको क्यों दौड़ाने लगा? वही दौड़ेगी जो आपकी पसंद और रज़ा से इस घर में आएगी। वो हंसता हुआ चाय पीने लगा, जबकि वो उसका तैयार शुदा ऑफिस बैग टेबल पे रख चुकी थी। फिर ताया जान आए तो उन्हें नाश्ता देने लगी, जबकि राफिद अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया था। फिर ताया जान भी चले गए थे और वो ताया जान से इधर उधर की हल्की पुल्की बातें करती हुई दोपहर के खाने की तैयारियों में लग गई थी। इसी आसना में अगर कोई जानने वाला उनकी खैर खैरियत पूछने आ जाता तो वो खुंदा पेशानी से उनकी खातिरदारी भी करती थी। आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, कितनों ने उसकी तारीफ़ की थी, जिस पर पहले पहल तो वो कदरे जुज़बुज़ होती थी, मगर अब कान गोया उसकी तारीफ़ सुनने के आदी हो गए थे। ताई जान, फ़ोन है आपका? वो दानिस्ता या ना दानिस्ता उसे ही सोच रही थी जब वो कहती हुई वहाँ पर आई। कौन है? उन्होंने पूछते हुए फ़ोन थाम लिया था। इकरा, वो कहकर उनके पास ही बैठकर मटर छीलने लगी।
हाँ, बस मुँह दिखावे की मोहब्बतें हैं। वो फ़ोन पर अपनी भाई की बेटी इकरा से मुखातिब थी। इकरा को वो राफिद के लिए पसंद करती थी और कितना चाहा था उन्होंने कि वो उनके पास आकर रहे। इसी बहाने राफिद से भी फ्री हो जाएगी, मगर वो अपनी पढ़ाई का उज्र पेश करके मना कर गई थी। उससे पहले तो भाभी ने ही मना कर दिया था, ये कहकर कि आपा जान इकरा को कहाँ आदत है घरेलू काम काज की। एक काम करती है तो 100 बिगाड़ देती है। अभी तो पढ़ रही है, जब पढ़ लेगी तब सीख लेगी घरेलू काम काज भी। हाँ पुप्पी जान, मैं मिलने आया करूँगी ना आपसे, मगर आपके घर आके रहना, वो भी आपका प्लास्टर उतरने तक तो पॉसिबल नहीं है। मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। उनके इसरार पर इकरा ने भी बड़ी सहूलत से इनकार कर दिया था। उसके बाद उरूज आई थी और उनकी खैरियत पूछने और उनके कहे बगैर उनकी घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। न सिर्फ संभाली थी बल्कि बड़ी खुश उसलूबी और खुंदा पेशानी से सारे काम कर रही थी। खिलाफ आदत इकरा से 2-4 बातें करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था और उसे देखने लगी थी, जो बड़ी फुर्ती से मटर छीलने के साथ साथ उसके नर्म नर्म दाने चबाने के शक्ल में भी मसरूफ़ थी। सारी मटरें यूं ही खा जाओगी तो पकाओगी क्या? वो बोली तो पहले वो चौंकी, फिर खिसियानी हंसती हुई कहने लगी, ढेर सारी फलियां उठा लाई हैं ताया जान, थोड़ी कच्ची भी खा ली तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कह रही थी, वैसे ताई जान मैं सोच रही हूँ मटर की जो ये नरम नरम दाने हैं उन्हें फ्राई कर लो और शाम की चाय के साथ हम सब नमक और काली मिर्च डालकर खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा ना। वो जाने क्या सोचकर मुस्कुरा दी, फिर पूछने लगी, तुम पढ़ती नहीं हो क्या? कॉलेज जाती थी ना शायद? यकीनन जाती थी, वो अपने काम में मसरूफ़ बोली। तो अब क्यों नहीं जा रही हो यहाँ से? कैसे जाऊँ आपको अकेला छोड़कर? जा सकती हो, नौकर भी तो हैं, सारे काम तुम खुद ही करो, ये ज़रूरी तो नहीं। हाँ जा तो सकती हूँ, मगर मेरा मन नहीं करता आपको नौकरों के भरोसे छोड़ने का, वो कह रही थी। यूँ भी अम्मी सुनेंगी कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो खफा होंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आपकी देखभाल के लिए भेजा है या कॉलेज जाने के लिए। और जो तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है वो कुछ हर्ज नहीं हो रहा है। मैं और उबैद एक ही क्लास में हैं। आप ठीक हो जाएं तो फिर मैं अपनी पढ़ाई उबैद की मदद से कवर कर लूँगी। आप फिक्र ना करें ताईजान, मेरी पढ़ाई नहीं आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने के साथ साथ उसने मटर के छिलके समेटकर डस्टबिन में डाले और छीली हुई मटरों का बर्तन उठाकर किचन में चली गई थी। वो वहीं बैठे बैठे सोचने लगी, इकरा भी तो यही सब कह और कर सकती थी ना। मैं तो बड़ी मोहब्बत करती थी उससे और वो भी चाहती थी मुझे, मगर चाहत का अमली इजहार तो ये लड़की कर रही है जिसे मैंने कभी प्यार से देखा भी नहीं। चले ताईजान, आपको लिटा दूँ कमरे में? काफ़ी देर से आप चेयर पर हैं। वो जाने कब तक सोचों में गुम वहीं बैठी रहती, मान वो कहती हुई चली आई थी। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। वो तवील सांस लेकर बोली, काम तो मैं कर लूँगी, पहले आप चलकर आराम से लेट जाएं, बैठे भी कमर दुखती है ना। उसने कहते हुए व्हील चेयर आगे बढ़ाने के लिए हैंडल थाम लिया था। मैं कह रही हूँ ना, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। उन्होंने अपना रिवायती पाटदार लहजा अपनाया तो कदरे मुंह बनाकर किचन से निकल गई। रात में मुझसे मत कहिएगा कि कमर में दर्द हो रहा है, मैं मालिश वालिश करूँगी नहीं, वो चिढ़कर कहने लगी। मत करना, मुलाजमा से करवा लूँगी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। हाँ, सारे काम मुलाजमा से ही करवाएं आप, मैं लगती ही कौन हूँ आपकी? उसकी बड़बड़ाहट जारी थी। लड़की, कोई बात चुपचाप सुन लिया करो, हर बात का जवाब देना लाजमी नहीं है। उन्होंने डांट दिया तो वो दांतों तले जबान दबा के चावल निकालने लगी। वो मुलाजमा के साथ लगी उससे कपड़े धुलवा रही थी जब राफिद बाजू से थामकर उसे अपने कमरे में ले गया। क्या हुआ? वो कदरे हैरान परेशान से उसे देखने लगी कि पहली बार उसने ऐसी हरकत की थी, बिना कुछ कहे उसे अपने कमरे में ले आया था। तुम यहाँ आई किस लिए हो? वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। क्या मतलब? वो हनूज हैरान से उसे ही देख रही थी जो उसका बाजू छोड़कर अब उसे घूरने में मसरूफ़ था। मतलब तुम बताओ।
जाने क्यों वो इतना चिड़चिड़ा हो रहा था। अम्मा जान का ख्याल रखने आई हो या बरखुदा करने? अरे क्या बोले आप? पहले तो वो ठिठकी, फिर उसके तैश की वजह समझ में आई तो हंस पड़ी। मैं आई तो आपके अम्मा जान का ख्याल रखने हूँ, बरखुदा कब हो गया मेरा? मुझे ही खबर नहीं। वो हंसे जा रही थी। ज़्यादा बत्तीसी मत दिखाओ वरना तोड़ के हाथ में दे दूंगा। वो हुनूस ताव में था। राफिज साहब, गुस्सा थूक कर कुछ तो बताएं जो मुझे समझ में आ सके। वो हंसी रोककर संजीदा सी शक्ल बनाकर कहने लगी। तब वो चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर तवील सांस लेता हुआ कहने लगा। अब्बा जान बता रहे थे कि अलवी आंटी तुम्हें अपने बेटे के लिए प्रपोज करने का इरादा रखती हैं। कौन अलवी आंटी? अरे वही जो हमारे पड़ोस में रहती हैं और हर दूसरे दिन अम्मी की खैरियत पूछने आती हैं। वो बताने लगा। अच्छा वो ज़रा सा मोटी है? वो पूछ रही थी और वो इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगी। हाँ तो वो तो रोज़ ही आती हैं ताई जान के पास और तुम भी अम्मा जान की तरह उनके साथ बैठ कर खूब बातें बगाड़ती होंगी, है ना? वो फिर चिड़चिड़ा होकर उसकी बात काट गया। मैं हर किसी से बातें नहीं बगाड़ती हूँ राफिज साहब। वो भी गर्म हो गई थी। ताई जान से मिलने जुलने जो भी आता है बस उन्हें चाय वगैरह देकर अपने काम में लग जाती हूँ, समझे आप? मुझे क्या पड़ी है हर अरे गहरे नत्थु खैरे से बातें करने की। फिर अलवी आंटी ने बात क्यों की अम्मा जान से तुम्हारे रिश्ते की? कर ली तो क्या हुआ? मैं कौन सा जा रही हूँ उनके बेटे से शादी करने? तुम जा भी नहीं सकती हो क्योंकि तुम मेरी हो। जब जानते हैं तो फिर बहस क्यों करते हैं आप? उसे हंसी आई। दिल जल रहा है मेरा अम्मा जान की बात सुनकर, और जो आपकी अम्मा जान ने मुझे अलवी आंटी के बेटे के साथ चलता कर दिया तो अब वो शरीर हुई थी। वो मेरी अम्मा जान है, ऐसे ही तुम्हें किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ थोड़ी ना चलता करेंगी। अब वो भी हंस रहा था। ना तो आपके साथ करेंगी, कोई शक? दोनों ही हंस रहे थे और ताई जान जो राफिद के पास ही आ रही थी मगर उनकी बातें सुनकर रुक गई थी, अब लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए अपने कमरे की जानिब व्हीलचेयर घुमाई थी। मतलब वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। अपने कमरे में आकर वो सोचों में गुम हो चुकी थी और न जाने कब तक बैठी राफिद और उरूज के रिश्ते की बाबत सोच रही थी। मान वो चला आया। क्या बात है अम्मा जान, यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? वो पूछता हुआ उनके चेयर के सामने फर्श पर बैठ गया। उरूज शायद किसी काम में लगी है वरना वो मुझे अकेला कब छोड़ती है। सारा दिन बड़ 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 मगज पुच्छी करती रहती है, ताई जान कहते हुए उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अब वो महज मुस्कुराकर रह गया, कुछ बोला नहीं तो वो कहने लगी। अगले हफ्ते मेरी टांग का प्लास्टर खुल जाएगा, फिर वो अपने घर चली जाएगी और एक बार फिर मैं अकेले रह जाऊंगी तुम बाप बेटा के चक्करों में घनचक्कर बनने के लिए। इसलिए सोचती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूँ। वो उनकी गोद में चेहरा टिकाए मुस्कुराए जा रहा था। मजीद कुछ ना बोला तो वो कहने लगी। बहू मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी, समझे तुम? मैंने कब मना किया है? वो फिर से मुस्कुराया। और मेरी पसंद जो तुम्हें पसंद ना आई तो? वो जाने क्या सुनना चाह रही थी बेटे के मुँह से। हो ही नहीं सकता, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। आखिर अम्मा जान है आप मेरे लिए वो कैसे पसंद करेंगी जो मुझे ना पसंद हो। वो हुनूस उनके घुटने पे चेहरा टिकाए बैठा था। मतलब ये है कि मैं अपनी पसंद की ही बहू लाऊं? वो पूछ रही थी। बेशक। और जो बात को तुमने उसे नापसंद कर दिया तो? वो उसे देख रही थी। तो आपकी जूती और मेरा सर। वो सीधा बैठता हुआ कहने लगा। कहा ना अम्मा जान, आप मेरे लिए वही पसंद करेंगी जो मुझे पसंद है, और जो अलग हुई ना सवाल ही नहीं उठता। वो बड़े यकीन से बोला था और ताईजान बस उसे देखती रह गई थी। ताईजान के पैर का प्लास्टर खुलने के बाद डॉक्टर ने सब ठीक है की सनद दे दी थी। अलबत्ता चलने फिरने में ज़रा एहतियात की ताकीद की थी। यार बस अब घर चलो, ये 3 माह तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हम ही जानते हैं। जैद और जुनैद तो उसे उसी दिन लेने आ गए थे, और जो ये ससुराल चली गई तो क्या करोगे? ताईजान मुस्कुराकर पूछने लगी। साथ ही उसे भी देखा जो भाइयों की आमद पर बेहद खुश थी। नो प्रॉब्लम, उसे ससुराल में डेरा डाल देंगे।
जुनैद बेहद शरारत से हंसा था। चुप करो नालायकों, डांटते डांटते भी ताईजान हंस पड़ी। बहन की ससुराल में डेरा डालते अच्छे लगोगे क्या? ताईजान आप नहीं जानती हैं इन्हें, 1000 ढीठों के ढीठ हैं ये। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इन्हें अच्छा लगना चाहिए। वो भी भाइयों के साथ हंस रही थी। साथ ही भाइयों के नाश्ते के लिए ढेर सारे लवाजमात भी मेज़ पे सजा दिए थे। यार बिल्ली, हम क्या वाकई तुम्हारे ससुराल में बैठे हैं जो यूं भाइयों की खातिरदारी कर रही हो? भाई, उसने कदरे सटपटाकर ताईजान की तरफ देखा था कि कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया, लेकिन वो मुतवज्जा नहीं थी। जुनैद से अम्मी वगैरह की खैरियत दरियाफ्त करने में लगी हुई थी। तभी कोई उनसे मिलने आ गया तो वो उनके दरमियान से उठकर अपने मेहमान के साथ अपने कमरे की जानिब चल दी। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। उनके जाते ही ज़ैद ने राफिद की खिंचाई शुरू कर दी थी, जो खिलाफ आदत बेहद संजीदा था, खामोशी से बैठा हुआ था। तुम मरे क्या जो मैं मर जाऊंगा, डफर, राफिद ने खिसियाकर हंसते हुए धप्पी जमा दी थी। बहनों की जुदाई में कौन मरता है? ये जुनैद था। मरने के लिए मोहब्बत नहीं की है मेरे प्यारे सालों। वो एक साथ दोनों को घुरा। फिर इतने चुप चुप से क्यों हो यार? सोच रहा था तुम्हारी बहन यहाँ से चली जाएगी तो फिर मैं घर में उसकी तस्वुर के साथ कब तक रहूँगा? बस कोई ज़रूरत नहीं है ले जाने की, मैं नहीं रह सकता उसे देखे बगैर, वो संजीदगी से कह रहा था। बहन तो हम अपनी लेकर जाएंगे, बारात लेकर आना फिर ले जाना बेशक, तब तक उसकी तस्वीर से ही काम चलाओ। ज़ैद और जुनैद खूब ही छेड़ रहे थे उसे, और वो भी मुस्कुराता हुआ दोनों के साथ लगा हुआ था, और वो बेहद खामोशी से उनके दरमियान से उठकर किचन में आ गई थी। राफिद, कितना यकीन है तुम्हें कि मैं इस घर में दोबारा आऊँगी? सोचकर उसकी आंखें नम हुई थी। इतने दिन गुजार दिए मैंने इस घर में, लेकिन ताईजान ने कभी भी मेरे किसी काम की तारीफ़ नहीं की। औरों की तरह ये नहीं कहा कि मैं बहुत प्यारी बेटी हूँ। पता नहीं राफिद, तुम क्यों इतनी पुरएतमाद हो कि मैं दोबारा इस घर में आऊँगी, वो भी ताईजान और तुम्हारी पसंद के साथ। यार बिल्ली, कहाँ चली गई? उसी पल ज़ैद की आवाज़ आई तो उसने झट से नम आंखें आंचल में पोंछी। यार जल्दी से अपना सामान समेटो और चलो हमारे साथ, सच्ची बहुत मिस किया है हमने। ज़ैद वहीं ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही कह रहा था, और वो किचन में खामखाही मसरूफ़ बखूबी सुन रही थी। फ़िलहाल ये नहीं जाएगी। उसी पल ताईजान आकर कहने लगी, आज ही तो मेरा प्लास्टर खुला है और डॉक्टर ने ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है। इसे कुछ दिन और रहने दो बेटा, फिर मैं ही किसी दिन उसे वापस भेज दूँगी। समरा से भी अभी बात कर लेती हूँ मैं, उसे कोई एतराज़ ना होगा। नहीं ताईजान, अम्मी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ैद संजीदगी से कहने लगा। अम्मी तो कह रही थी अभी मज़ीद कुछ दिन और रहे यहीं, हम ही नहीं माने और चले आए। उरूज से पूछ लो, अगर वो जाना चाहेगी तो मैं रोकूंगी नहीं, ताईजान बोली। साथ ही उसे आवाज़ देकर बुला लिया। जी ताईजान, वो उनके साथ ही आकर बैठ गई। जाओगी तुम भाइयों के साथ? वो पूछने लगी। नहीं, मैं रुकूंगी कुछ दिन और, वो धीरे से बोली। यार तुम सचमुच ससुराल को प्यारी तो नहीं हो गई? ज़ैद बेहद शरारत से बुदबुदाया तो वो महज उसे घूर कर रह गई। खैर अब हम चलते हैं, कुछ दिन और सही, फिर तो तुम हम सबके साथ ही होगी ना? जुनैद ने कहते हुए बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा था। भाभियों को भी साथ ले आते, वो मुस्कुरा दी। वो दोनों आएंगी बाद में अम्मी के साथ। फिर दोनों तो चले गए, जबकि वो नाश्ता के बचे हुए लवाजमात और बर्तन समेटने में लग गई थी। राफिद तो अपने कमरे की राह ली थी, जबकि ताईजान वहीं बैठे उसे देखने लगी, जो खिलाफ आदत बहुत खामोशी से अपना काम निपटा रही थी। क्या मैं इसे दूर कर पाऊंगी खुद से और अपने बेटे से? वो सोचों में गुम हो चुकी थी। न जाने किस एहसास के तहत रात में ताईजान की आँख खुली। कितनी ही देर वो यूं ही पड़ी, पलकें झपकाती रहीं, फिर गर्दन मोड़कर दाएं जानिब देखा जहां उरूज का बिस्तर होता था। बिस्तर तो अब भी वहीं था, मगर वो बिस्तर पे नहीं थी, बाथरूम में होगी। उन्होंने सोचते हुए बाथरूम की तरफ देखा, दरवाज़ा बाहर से ही बंद था। कहाँ चली गई इतनी रात गए? वो बड़बड़ा कर उठ बैठी।
पहले पूरे कमरे में नजरें दौड़ाईं, फिर बाहर निकल आईं। सारे घर में तारीकी छाई हुई थी, सिर्फ किचन में रोशनी नजर आई। इस वक्त किचन में क्या कर रही है ये? वो बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ आई। देखा तो वो नहीं थी। या अल्लाह, इतनी रात कहाँ चली गई ये लड़की? वो घबरा सी गई। ताया जान या राफिद को आवाज़ें देने ही जा रही थी कि बाहर बरामदे में आहट महसूस हुई, तो वो उसी जानिब चली आईं।